हेलो एवरीवन। आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सबसे पहला टॉपिक जो नंबर ऑफ वेज है उसके बारे में जानेंगे। धीरे धीरे इस टॉपिक में हम वीडियोस को ऐड करते जाएंगे, जो जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको रिवीजन की ज़रूरत है। अभी के लिए इसमें हम नंबर ऑफ वेज देखते हैं कि कब तो हम नंबर ऑफ वेज को ऐड करते हैं किसी काम को करने के तरीकों को, और कब हम नंबर ऑफ वेज को किसी काम को करने के तरीकों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। इसको कवर करने के लिए आप एक सिचुएशन इमेजिन करो कि दो सड़कें हैं, स्ट्रीट नंबर 1 और स्ट्रीट नंबर 2। उन दो सड़कों के बीच में एक पार्क है, जिसके स्ट्रीट नंबर 1 की तरफ तो 3 गेट हैं, गेट नंबर ए, गेट बी और गेट सी। और स्ट्रीट 2 की तरफ उसके दो गेट हैं, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2। अगर आपको एक टास्क दिया जाए कि आपको स्ट्रीट नंबर 1 से स्ट्रीट नंबर 2 की तरफ जाना है, तो अगर आपको स्ट्रीट 1 से स्ट्रीट 2 की तरफ जाना हो, तो इस काम को करने के लिए आपको दो छोटे छोटे और काम करने पड़ेंगे। कौन सा काम? पहला काम तो ये कि आपको स्ट्रीट नंबर 1 से पार्क के अंदर एग्जिट एंटर करना पड़ेगा। और टास्क नंबर 2 ये होगा कि आपको पार्क में एंट्री कर ली और अब आपको स्ट्रीट नंबर 2 की तरफ एग्जिट करना पड़ेगा। तो आपको दो काम होंगे। स्ट्रीट 1 से पार्क में एंटर करोगे और पार्क से स्ट्रीट नंबर 2 की तरफ आप एग्जिट करोगे। तो जो काम आपको बोला गया है स्ट्रीट नंबर 1 से स्ट्रीट नंबर 2 की तरफ जाना है, इस काम के दो छोटे छोटे सब पार्ट हैं। एक काम है एंटर करना, एक एग्जिट करना। स्ट्रीट नंबर 1 से आप पार्क में एंटर तीन तरीकों से कर सकते हैं, गेट नंबर ए, गेट बी या फिर गेट सी से। जो एग्जिट करने का काम है वो आप दो तरीकों से कर सकते हो, गेट नंबर 1 से या गेट नंबर 2 से। तो अगर आपको स्ट्रीट 1 से स्ट्रीट 2 जाना है, तो आपके पास केवल 6 ऑप्शन। आप ए गेट से एंटर करो और 1 गेट से एग्जिट करो। ए गेट से एंटर करो, नंबर 2 गेट से एग्जिट करो। बी गेट से एंटर करो, नंबर 1 से एग्जिट, बी से एंट्री, 2 से एग्जिट, सी से एंट्री, 1 से एग्जिट, सी से एंट्री, 2 से एग्जिट। तो ये A1 A2 B1 B2 C1 C2, यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, यही पॉसिबल नंबर ऑफ वेज हैं जिससे आप स्ट्रीट 1 से स्ट्रीट 2 की तरफ जा सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें कि हुआ क्या, 6 नंबर ऑफ वेज क्यों हुए? क्योंकि 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, ए के, बी के, सी के, किसके साथ? 1 और 2 के साथ। इस वजह से जब हमें दो काम एक साथ करने होते हैं, जिसमें कि कंपल्शन होता है कि आपको टास्क नंबर 1 भी करना है, टास्क नंबर 2 भी करना है, आपको एंट्री भी करनी है और एग्जिट भी करनी है, तो वो जो टास्क होते हैं वो मल्टीप्लाई क्यों हो जाते हैं? क्योंकि टास्क नंबर 1 को किया जा सकता था तीन तरीकों से, या तो ए तरीके से एंट्री करने के लिए, या बी से एंट्री कर सकते थे, या सी से एंट्री कर सकते थे। आप तीन तरीकों से पहला टास्क कर सकते थे और आप दो तरीकों से दूसरा टास्क कर सकते थे, जिसमें कि आपको पार्क से एग्जिट करना था। तो पहले काम को करने के तीन तरीके और दूसरे काम को करने के दो तरीके। तो जो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 देखे, वो एक्चुअल में A प्लस बी प्लस सी की मल्टीप्लाई अगर हम 1 और 2 से करें तो वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं। तो इस वजह से जब आपको दो काम एक साथ करने होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। पर जब आपके पास ऑप्शन होते हैं, जैसे कि एंट्री के टाइम आपके पास ऑप्शन था कि पार्क में एंट्री करने के कितने तरीके, आप गेट नंबर ए, गेट नंबर बी, गेट नंबर सी, तीनों में से किसी से भी जा सकते थे। तो उस केस में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप या तो ए को चूज करो, या बी को, या फिर सी को। तो जब आपके पास ऑप्शन होते हैं तो आप ऐड करते हैं, और जब आपके पास ऑप्शन नहीं, कंपल्शन होता है कि आपको दोनों काम करने पड़े, तब आप मल्टीप्लाई करते हैं। इसी वजह से जब आपको स्ट्रीट नंबर 1 से स्ट्रीट नंबर 2 की तरफ जाना था, तो आपने 3 नंबर ऑफ वे से एंट्री, 2 नंबर ऑफ वे से एग्जिट, और उसको आपने मल्टीप्लाई किया। आई होप इससे थोड़ा सा क्लैरिटी मिला हो। तो जो बेसिक लर्निंग है इसकी ये है कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप ये आइदर डू दिस वर्क और डू दिस वर्क, तो काम दोनों से हो जाएगा, दोनों में से कोई भी चूज कर लो। तो जब
और वाला ऑप्शन मिलता है हमें, तब हम ऐड करते हैं नंबर ऑफ वेज को। जब एंड की दिस एंड दिस वर्क हैज टू बी डन, या फिर कंपल्शन होता है कि ये दोनों काम आपको करने हैं, तो आप उसमें नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करते हैं। टास्क नंबर 1 था स्ट्रीट 1 से स्ट्रीट 2 पे जाने का, तो उसमें एंड वाली कंडीशन थी कि आप एंट्री भी करेंगे एंड एग्जिट भी करेंगे, तो उसमें आपने मल्टीप्लाई किया। अगर आपको दूसरा टास्क दिया जाए कि आप पार्क के अंदर बैठे हैं और पार्क से आपको बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए आप ये काम भी दो तरीकों से कर सकते हैं कि जो स्ट्रीट नंबर 1 की तरफ ABC गेट है आप उससे भी एग्जिट कर सकते हैं, या फिर स्ट्रीट नंबर 2 की तरफ जो 1 और 2 गेट हैं उस तरफ भी एग्जिट कर सकते हैं। तो आप या तो स्ट्रीट नंबर 1 की तरफ एग्जिट कर सकते हैं या फिर और स्ट्रीट नंबर 2 की तरफ एग्जिट कर सकते हैं। स्ट्रीट नंबर 1 की तरफ एग्जिट करने के तरीके हैं 3 ABC, और स्ट्रीट नंबर 2 की तरफ एग्जिट करने के तरीके हैं 2, गेट नंबर 1 गेट नंबर 2। तो इसमें क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि स्ट्रीट 1 या फिर स्ट्रीट 2, तो आप उसमें नंबर ऑफ वेज को ऐड करेंगे, 3 + 2 5 हो जाएगा। आई होप इससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी नंबर ऑफ वेज में। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है।